अल्लाह का शुक्र है मेरा बच्चा ठीक है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अब कैसी तबीयत है भाई आपकी? ठीक हो? अजीब ही हरकत की है आपने, आधी रात को अकेले गाड़ी लेकर निकल गए। आपको पता नहीं हालात कितने खराब हैं। टांग की जगह कर सर पे गोली मार देते, क्या कर लेते आप? क्या कर रही हो? सोच समझ के बात करो बीनी। ठीक कह रही हूँ माँ, ऐसी जज्बाती बेवकूफी करने वाले हमेशा खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों को भी तकलीफ में डालते हैं। आप बताएं, हम पूरी रात से अजियत में नहीं है? बीनी, शिकवे शिकायत का वक्त नहीं है अभी। हम जानते हैं कि तुम परेशान हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, लेकिन प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। मॉम, यही वक्त है इन्हें इनकी बेवकूफी का एहसास दिलाने का। ऐसी गलतियां पूरी जिंदगी के लिए रोक बन जाती हैं। अब देखें, आ गए ना व्हीलचेयर पर माजूर होकर, अब पूरी जिंदगी रोते रहेंगे। जान और माल दोनों का नुकसान हो गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? अगर हमदर्दी नहीं कर सकती तो चली जाओ यहाँ से, जाओ निकलो। नहीं, खुदा के वास्ते इसको नहीं पता क्या? मामा, बोलने दे इससे, सुनना चाहता हूँ कि इसके दिल में क्या है। क्या मुझे घूर रही हैं? ये सच छुपा सकती हैं आप भाई से? सच्चाई क्या है बीनी? भाई सच ये बीनी! मामा प्लीज, मैंने कहा ना बोलने दे इससे, सच जानना चाहता हूँ। बताओ बेटी। भाई, सच ये है कि अब पूरी जिंदगी आप चल नहीं सकते। रबिश, क्या कह रही हो तुम? वलीद, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा बीनी ने कहा। उसे कुछ पता नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ, गोली तुम्हारी हड्डी में लगी है, पैर की हड्डी डैमेज हो गई, उसकी प्लेट्स डाल दी गई, जिसकी वजह से आप कुछ दिनों तक नहीं चल पाओगे, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई एहसास है? मेरा बेटा इस वक्त जिस्मानी अजियत से गुजर रहा है, उसको ज़हनी अजियत देने की जरूरत थी तुम्हें? क्या जरूरत थी बीनी बताने की कि वो आइंदा चल नहीं पाएगा? What मॉम, आज भाई जिस हाल को पहुंचे हैं उसकी जिम्मेदार मैं थोड़ी हूँ, उसकी जिम्मेदार तो वो खुद है। चलिए जाओ यहाँ से, और यहाँ आइंदा मत आना। जिसको अम्मी, मेरे अपने मसले कम है जो मैं दूसरों के झगड़े सुलझाती रहूं? मेरे ना अपने भी 100 मसले हैं भाई। किन मसलों में उलझी रहती हो तुम? आपको अरूसा से वक्त मिले तभी तो आप मेरे बारे में सोचें। जानती हैं आप, मेरे ससुराल वाले हर वक्त मेरे पे कितना जुल्म करते हैं। मुझे बताओ, क्या किया उन्होंने? क्या जुल्म किया है? बांझपन के ताने देते हैं मुझे, जोया के साथ मेरा मुकाबला करते हैं कि उसकी तो औलाद होने वाली है और मेरी नहीं। कौन सा तुम्हारी शादी को 15-20 साल हो गए हैं, तुम बूढ़ी हो गई हो। अल्लाह की जात से हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। सुबह शाम आपकी बहू है ना और उसकी माँ, यही सुनाते हैं मुझे हर वक्त। सामा मेरा बच्चा, हिम्मत से काम लो, सब्र और अल्लाह से दुआ, बस यही इसका हाल है मेरी जान। अगर मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रही ना अम्मी, तो साल भी नहीं गुजरेगा, मौसम की माँ ना उसके लिए एक नई दुल्हन ले आएगी, मैं बता रही हूँ आपको। किस कदर मायूसी की बातें करती हो तुम। आप मेरे लिए दुआ भी तो नहीं करती ना। मैं करती तो नहीं करती ना भाई, अब क्या करें। और मुझे ना आपसे काम भी है अम्मी। बोलो, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? वो बाबा जी है ना, उन्होंने ना एक वजीफा पढ़ने को बोला है 1.25 लाख दफा। अब इसे तो होगा नहीं, तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं पढ़वा दूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, वो मुझे ना मामू के घर का लैंडलाइन नंबर भी दे दे। मामू के घर का लैंडलाइन नंबर? हाँ भाई, वो जोया जो है वो वलीद को कॉल करी है, लेकिन वो तो कॉल पिक ही नहीं कर रहा, तो इसलिए उसे चाहिए। तो अगर वो फोन नहीं अटेंड कर रहे मोबाइल पर, तो फिर लैंडलाइन पे तो कॉल करनी ही नहीं चाहिए। आपको क्या मसला है, आप दे देना। देखो साइमा, अगर उरूसा लैंडलाइन नंबर नहीं दे रही है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। तुम जोया से कहो कि या तो वो वलीद के ऑफिस जाकर मिल ले या फिर घर चली जाए। मतलब आप नंबर नहीं देना चाहती है ना, यही बात है ना? रहने दें आप, मैं खुद ही कुछ ना कुछ करूँ। अरे रहने दें बस अम्मी, आप मेरी कोई बात सुनती ही नहीं है कभी भी। साइमा,
क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? तबीयत काफ़ी बेहतर है, कल तक डिस्चार्ज कर देंगे। अब घर पे रेस्ट कराओ और मूवमेंट के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल करवाना। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा चल तो पाएगा ना अपनी टांगों पे? अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, बस आप दुआ करें और मेडिसिन बिल्कुल वक्त पे दीजिएगा। और एक बात का खास ख्याल रखना है कि इन्हें किसी किस्म की टेंशन या स्ट्रेस ना हो, क्योंकि अगर टेंशन या स्ट्रेस लेंगे इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे इनका रिकवरी प्रोसेस स्लो हो जाएगा। आप फिक्र करेंगे डॉक्टर साहब, आपकी इंस्ट्रक्शन पे फॉलो करेंगे बिल्कुल, और कोई टेंशन नहीं होगी। थैंक यू। शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिनी मेरी जान, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? देखो आज नहीं कल तो वलीद को पता चली जाना था। यही तो, इसीलिए मैंने भाई को उनकी माजूरी के बारे में बता दिया। कम से कम मेंटली प्रिपेयर तो होते वो। बहुत अच्छा किया तुमने, उन्हें बता दिया। आज नहीं कल उन्हें पता चलता तो उन्हें बहुत सदमा लगता। और वैसे भी वो हॉस्पिटल में है, डॉक्टर्स उन्हें संभाल ही लेंगे। मैं यही तो चाहती थी। खैर, जो होना था वो तो हो गया। तुम बताओ, कहाँ थे? रात भी घर नहीं आए। वो मैं फ्लैट पर चला गया था। मेरा दोस्त है, लाहौर से आया है। मेरा जो बिजनेस है उसे संभालता है वहाँ पर, उसकी खातिरदारी के लिए चला गया था। वो वापस चला गया, मैं सीधा यहाँ आ गया। ये जोया क्यों मुझे फोन कर रही है? उरूसा ने कहा होगा उसे बताओ। उसकी वजह से वलीद पर इतनी बड़ी कयामत टूटी है। अगर वो लड़की इसकी जिंदगी में ना होती ना तो इतने मसले मसाइल हाथ से भी ना होते। बिल्कुल ठीक है। अभी इसको और इसकी दोस्त को इनकी औकात याद दिलाती हूँ ना, अभी तबीयत ठीक हो जाएगी। हाँ बताओ। हेलो। हाँ, क्यों फोन किया? हाँ, मैं वलीद भाई को फोन कर रही थी बट उनका फोन बंद जा रहा है। क्यों कर रही थी भाई को फोन? वो मुझे उनसे उरूसा के बारे में बात करनी थी। उस घटिया कमीनी औरत का नाम भी मेरे सामने मत लेना। मेरे भाई की बदनसीबी है वो। उस बदबख्त औरत की वजह से आज मेरा भाई मजबूर माजूर हॉस्पिटल में पड़ा है, जख्मी होकर। और अगर तुम सुलह सफाई या उरूसा को इस घर में या मेरे भाई की जिंदगी में दोबारा वापस लाने का सोच रही हो ना, तो जोया मेरी वार्निंग कान खोल के सुन लो। मैं तुम्हें और तुम्हारी दोस्त इतना जलील करूंगी कि तुम दोनों पूरी दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। लेकिन वलीद भाई हैं कहाँ? मैंने कहा ना, मेरे भाई का पीछा छोड़ दो तुम दोनों। जीने दो उसे, बख्श दो, छोड़ दो पीछा उसका। अब हेलो। उस घटिया कमीनी औरत का नाम भी मेरे सामने मत लेना। मेरे भाई की बदनसीबी है वो। उस बदबख्त औरत की वजह से आज मेरा भाई मजबूर माजूर हॉस्पिटल में पड़ा है, जख्मी होकर। वलीद भाई हॉस्पिटल में है, इसीलिए उन्होंने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। लेकिन वो हॉस्पिटल में। मेरी जान रिलैक्स हो जाओ। तुम क्यों हाइपर हो रही हो? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मुलाकात करते हैं। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। जोया, क्या बात है? सब खैरियत? अरे आप बेनी को फोन किया था, हस्बे आदत फजूल की बकवास किए जा रही थी। मुझे और उरूसा को बुरा भला कह रही थी। और फिर क्या? वो वलीद भाई हॉस्पिटलाइज हैं। और हॉस्पिटल में है? खैरियत? मुझे खुद नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है किससे पूछूं। हाँ याद आया, रूसा लोगों ने जब अपने मामू के खिलाफ केस किया था सारी डिटेल्स फाइल में मौजूद थी। मेरा ख्याल है शहजाद के पास अपने मामू का नंबर होगा। नीलो से बात करो, वो हेल्प कर सकती है। राइट, मैं अभी नीलो आपी को फोन करती हूँ, क्योंकि उरूसा और साइमा आपी ने तो मुझे साफ जवाब दे दिया। लेकिन
मैं भी हार नहीं मानूंगी। अबे चल बे हीरो, चल मोबाइल दे। अबे मोबाइल दे इधर, चाबी निकाल गाड़ी की। चाबी गाड़ी में। अबे चाबी निकाल, कहाँ है? मेरा मोबाइल दे। अबे अरे क्या क्या कर रहे हो बेटा? ठीक हो जाएगा सब। मैं जानता हूं आप मुझे सच नहीं बताएंगे। आप यही कहेंगे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन सच तो यह है कि ये सजा है। बेगुनाह उरूसा पे इल्जाम लगाने और जुल्म करने की सजा। उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कस्में उठाई, रोई, गिड़गिड़ाई, मिन्नतें की, लेकिन हमने उस पर यकीन नहीं किया। उसने कहा मेरा यकीन कर ले, लेकिन नहीं, बस उसी की सजा है। मेरी रूसा बेगुनाह है, गुनहगार तो हम हैं, और हमें अपने गुनाह की सजा मिल रही है। क्या मतलब? नहीं नहीं, क्यों 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 क्यों? जहीर मामू का नंबर क्या करेगी जोया? अरे भाई, वो बात करेगी ना उरूसा के लिए उनसे, और क्यों चाहिए होगा नंबर? नहीं, ऐसे कैसे बात कर लेगी? उनको बताओ मामू की चलती वलती है नहीं, गुलाम है मामी के वो। और माफी है अल्लाह, माफी मामी हमारी उफ है उन पे। हाय अल्लाह, शहजाद जी एक नंबर ही तो मांगा था मैंने, अगली पिछली पूरी रुदात सुना दी आपने, हद हो गई है। अरे ये तो सोचे कि नंबर देने में हमारा ही भला है, क्या पता उरूसा वापस चली जाए। बड़ी खुशफहमी है। खैर, सेंड कर देता हूँ नंबर को। नीलो, आई अम्मा। वो अम्मा बुला रही है मुझे। क्यों जा रही हो? बात कर लो ना मुझसे। अरे भाई, किचन में काम करने के लिए मेरी तो किस्मत ही खराब, दोनों भाभियां नालायक और निकम्मी मिली हैं मुझे। सारा काम मुझे करना पड़ता है। अब जब सारे कामों से थक हार के रात को बैठूंगी और फ्री हो जाऊंगी ना, तो आपसे बात करूंगी। हैं? अल्लाह हाफिज। भेज भी दे। जी सबा, हाँ सो रहा है इस पर।
डॉक्टर ने पेन किलर दिया उसको। हाँ हाँ करा, बैंडेज सब हो गया। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम आराम करो। सब प्लीज कभी किसी की बात मान लिया करते हैं, और वैसे भी विजिटिंग आवर्स ओवर हो गए। मैं हूं यहाँ पर। ओके। ये तो अभी भी कम है। कम से कम 70-80 हजार रुपए चाहिए 3 बकरों के लिए, और ये तो सिर्फ 50 हजार रुपए है। कल जाती हूँ पीर बाबा के पास, उनको बताती हूँ कि मेरे पास सिर्फ 50 हजार रुपए है। मोहसिन भी ना, कितनी बार बोला है मोहसिन से चिल्लड़ इकट्ठे करना बंद करो। कोई बड़ा हाथ मारो, बड़ी आसामी ढूंढो ताकि मेरे काम हो सके। अब 3 बकरों का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा ना। कुछ करना होगा। मॉम, वो क्या नाम है उसका, जोया, उरूसा की दोस्त है ना, उसका फोन आया था। फिर क्या, सुना दी खरी खोटी, तबीयत साफ हो गई। फोन क्यों किया था? भाई से उरूसा के बारे में उससे कोई बात करनी थी। भाई को फोन कर रही थी, अब उनका नंबर बन गया तो बेवकूफ ने मुझे फोन कर दिया। अब मुझे फोन किया तो मैंने अच्छे से खरी खोटी सुनाई, और अब जरूरत नहीं करेगी उरूसा का फेवर लेने की। मॉम, इज एवरीथिंग ओके? वलीद के ससुराल वालों का फोन आया था, बड़ी अजीब बात की मुझसे। फिर? मुझे बड़ा दुख हुआ बिनी। कहते हैं हमें वलीद की मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। कह रहे हैं हम हॉस्पिटल जाकर उसके डॉक्टर से बात करेंगे, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमने शादी करनी भी है या नहीं। क्या? कितने सेल्फिश लोग हैं ये। और अगर यही एक्सीडेंट शादी के बाद होता तो? अच्छा हुआ शादी नहीं हुई, वरना मेरे बेटे को दोहरी तकलीफ होती। मैं कल उनसे बात करती हूँ। फायदा नहीं है। क्यों कोई फायदा नहीं है? भाई जैसे ही ठीक होंगे हम उनकी शादी करेंगे। मुझे नहीं लगता ये रिश्ता आगे जाएगा। मॉम, आप फौरन से हार मत माना करें, फिक्र मत करें, मैं बात करती हूँ उनसे, तसल्ली दूंगी उन्हें। ये कोई वक्त थोड़ी है शादी खत्म करने का, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता अब मजीद चलेगा। नहीं, मैं बात करूंगी उनसे, परेशान नहीं हूँ। उरूसा के साथ अच्छा नहीं हुआ, अब उसकी जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश करूंगी। कल ही हॉस्पिटल जाऊंगी और वलीद भाई से मिलूंगी। उरूसा वलीद भाई की जख्मी होने का सुनकर उनसे दूर नहीं रह पाएगी। वालेकुम सलाम। आपको? आंटी, मैं बिलाल, जोया का हस्बैंड। पता चला था वलीद के बारे में तो मैं देखने आया था। और तुम लोगों को किसने बताया कि वलीद हॉस्पिटल में? आई थिंक बीनी ने बताया जोया को।
और बीरी ने ये भी कहा कि हॉस्पिटल पहुंच जाओ। आंटी मैं बस देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। नहीं मिल सकते, वो इस हालत में नहीं कि कोई भी मिले उससे। ठीक है, चाहिए? थैंक यू। मैं नहीं कह रही, डॉक्टर्स कह रहे। उठाकर आ जाते हॉस्पिटल में, ड्राइंग रूम में। क्या कर रही थी मैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल मैं बिलाल, जोया का हस्बैंड। अच्छा अच्छा, जोया। हाँ, आई नहीं जोया क्या? नहीं आई है, नीचे पार्किंग में है गाड़ी में। दरअसल वो आंटी के रवैये की वजह से परेशान थी, इसलिए नहीं आई। वलीद कैसा है? हाँ ठीक है माशाल्लाह, बल्कि थोड़ी देर में डिस्चार्ज करेंगे, हम घर ले जाएंगे उसे। मैं बताऊंगा उसे तुम लोग आए थे। थैंक यू सो मच। वो बीनी बता रही थी कि कोई, हाँ वो टेम्परेरी तौर पे कुछ पैरालाइज अटैक है, बट हमेशा के लिए नहीं है। ठीक हो जाएगा बहुत जल्द, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोग दुआ कीजिए। जरूर जरूर। अच्छा अंकल, वो मैं और जोया बुके लेकर आए थे, ऊपर तो आ नहीं सकी वो, तो मैं भिजवा देता हूँ रूम में। हाँ श्योर, व्हाई नॉट, प्लीज। थैंक यू, खुदा हाफिज। आराम से आराम से। रशीद गाड़ी से सामान ले आओ। जी बेहतर। सुबह इसके लिए सूप बनाओ। बनवाया है रशीद से, मैं ले आती हूँ। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये वलीद बाबा की। जोया और बिलाल आए थे तुम्हारे लिए लेकर। जोया कब आई थी? वो उस वक्त डॉक्टर राउंड पे थे, उन्होंने आने नहीं दिया, इसलिए तुमसे मुलाकात नहीं हो सकी। किसने बताया जोया को? सिंह बीनी ने बताया होगा। तुम छोड़ो इन बातों को, बस आराम करो। अभी मामा तुम्हारी सूप लेकर आएंगे, सूप पी लेना। ज्यादा बात नहीं करना, तकलीफ पड़ जाएगी। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होना बिल्कुल। मैं हूं तुम्हारे पास। सबा, सबा, वैसे सच बताऊं तो बड़े अफसोस की बात है, बस अल्लाह अपना रहम करे बेटा। मामा, ये बात मैं खुद उरूसा को बताना चाहती हूँ, लेकिन ना ही वो मेरा फोन अटेंड कर रही है और ना ही वो मुझसे मिलेगी। तुम इतनी क्यों परेशान हो रही हो? उसकी आप ही को ये बातें बता दो, वो खुद ही उससे बात कर लेंगी। बता तो दूंगी, लेकिन मैं खुद। सोया, क्यों बिलावजा टेंशन ले रही हो? इस वक्त तुम्हें टेंशन नहीं लेना, रिलैक्स रहो, रेस्ट करो, और कोई जरूरत नहीं तुम्हें उरूसा से मिलने की, समझी तुम? मामा, फजूल में मेरी वजह से उरूसा को इतनी तकलीफ और शर्मिंदगी हुई है, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। जब तक वो मुझे माफ नहीं करेगी मुझे सुकून नहीं आएगा। सोया, तुम भी ना, तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। चलो आओ मेरे साथ बैठो, चलो। ना वजह की बातों में उलझती रहती हो। तुमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिस पे तुम परेशान हो।
सोया, मुझे लगता है तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती, कमजोर लग रही हो मुझे। और इन दिनों अस्सलाम वालेकुम करीम बाबा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? जी जी। बहुत शुक्रिया। और हाँ, ये बताओ, तुमने मुलाजमा को वापस भी भेज दिया, अब तुम्हारे वहाँ काम कौन करेगा? साइमा आपी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, सगी बहनों से भी ज्यादा मामा। और मुलाजमा के होते हुए मुझे आराम कम और टेंशन ज्यादा होती थी। उसे आप अपने पास रखें, मुझे जब जरूरत होगी तो मैं आपसे कह दूंगी। बेटा जरा ख्याल रखना, जो लोग बहुत ज्यादा अच्छे बनते हैं ना, वो अपना असली रूप ही दिखा देते हैं। और तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? खाना खा के जाना ना। मामा सुबह से निकली हुई हूँ, तो दोपहर होने वाली है और बिलाल भी अम्मी ऑफिस से आते ही होंगे, अब मुझे जाना होगा। अरे नहीं, कुछ देर रुको मेरे साथ, मुझे कुछ बातें करनी है तुमसे। ड्राइवर छोड़ाएगा ना? ठीक है। साइमा, 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 बाबा है, कहाँ चली गई है साइमा? और ये क्या लगाया है खाने में? क्या है, क्या परेशानी है भाई? और तुम्हें क्या परेशानी है? 24 घंटे कान में टूटियां लगा के रखती हो और हाथ में मोबाइल। बंद करो ये इश्क माशूकी। घर के थोड़े काम काज सीखो, जहाँ जाओगी ना ब्याह कर, उसके घर में नौकर नहीं है, सारे काम खुद ही करने होंगे तुम्हें। तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, देख लेंगे शिम्मी। अच्छा ये बताओ कि ये साइमा कहाँ चली जाती है? गजब खुदा का, सारा सारा दिन घर से गायब रहती है। अरे अभी तक नहीं आई, कहाँ गई है? वैसे तो तुम्हारी दोनों बहुएं घर से गायब रहती हैं, अब कहाँ गया वो शिम्मी आपा का रोब? वो सोया तो गई है बिलाल के साथ, मुझे पता है। ये साइमा कहाँ गई है? अरे भाई गई होगी किसी मुल्ला मौलवी के पास तावीज गंडे करवाने के लिए, उसके दर पे जाके बैठ गई होगी। मुझे तो लगता है कि वो पागल हो गई है। ठीक कहा वैसे तुमने, मोहसिन भी यही कह रहा था कि हमने उसे इस हाल पे पहुंचा दिया। तौबा तौबा, अरे क्या आप अपनी ख्वाहिश का इजहार भी नहीं कर सकते हम लोग? वैसे पता है शिम्मी, वो अपने कमरे का दरवाजा 2-2 घंटे के लिए बंद करती है। हाय मुझे तो डर लग रहा है, हम दोनों के नाम के पुतले तो नहीं जला रही कि हम पागल हो जाएं। मैं देख के आती। अरे रहने दो ना, क्या जरूरत है उसके कमरे में जाने की? पता नहीं है उसका, खामखा तुम्हारे सर इल्जाम लग जाएगा चोरी का। हम पे क्या चोरी का इल्जाम लगाएगी? भूल गई, वो तो खुद चोरों के खानदान से है। मैं देख के आती हूँ। या अल्लाह, ये लड़की भी हद करती है। मजाल है जो कभी मेरी बात मानी हो इसने। वैसे इसने भी ना मेरा नाक में दम करके रखा हुआ है। साइमा आपी को वलीद भाई के बारे में बता देती हूँ। रुखसती की बात मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम अरूसा का मामला तो किसी पार लगने दो। मम्मी, अरूसा के मामले से मेरी शादी का क्या लेना देना? बहन है वो तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने अरूसा का मसला बालाए ताक रख दिया, लेकिन इसका मकसद ये तो नहीं कि मैं उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दूं। तुम्हें पता है वो घर आकर बैठी है, तुम्हें पता है किस मसले में आई है, फिर भी तुमने जिद बांध ली। ये तो हमारे घर का मसला है ना। नीलो चाहती है मैं कम से कम अपना कारोबार जल्द से जल्द सेट तो कर लूं। वैसे भी मुझे कारोबार के लिए पैसे देना चाहती है। नीलो पैसे देना चाहती? कितने? सोच है आपकी, कम से कम 40-50 लाख रुपए देगी मुझे कारोबार के लिए। अच्छा, और उसके पास ये पैसे कहाँ से आएंगे? अरे उसके पहले शौहर ने दिए उसे, जेवर है उसके पास, सब कुछ है उसके पास, और वो सारे पैसे मुझे देना चाहती है कारोबार के लिए।
सोच क्यों नहीं रही? मेरे हालात बदल जाएंगे अम्मी, हम सबके हालात बदल जाएंगे। हालात बदले या ना बदले, तुम सिर्फ कारोबार करोगे। पैसे पे इख्तियार और हक सिर्फ और सिर्फ नीलो का रहेगा, क्योंकि जो औरत शादी से पहले अपने पैसे का रोब डालकर अपने शौहर को दबाना चाहे, वो बाद में उसको क्या हैसियत देगी? तुम्हारी हैसियत सिर्फ और सिर्फ कारोबार चलाने वाले एक मैनेजर जैसी रहेगी। उस पैसे पर हक और इख्तियार सिर्फ और सिर्फ नीलो का ही रहेगा शहजाद, चाहे तो लिखवा लो मुझसे। बल्कि ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें चंद पैसे पकड़ाए और तुम्हें नौकरी पर रख ले, लेकिन उस पैसे पर फिर भी टोटल कंट्रोल और हक सिर्फ और सिर्फ नीलो का रहेगा। अम्मी, एक बात तो बताओ मुझे, इतनी समझदार समाना शराज औरत सास बनने के बाद बदल क्यों जाती है? माँ नहीं बदलती, बेटे की नजरें बदल जाती हैं। अम्मी, मैंने ये नौकरी सिर्फ इसलिए की थी ताकि नीलो के घर वालों को एतराज ना हो, वरना मुझे शौक थोड़ी है गधा मजदूरी करने का। बिजनेस माइंडेड आदमी हूं मैं, बिजनेस करना चाहता हूँ। मामू के साथ भी केस इसलिए लड़ रहा था ताकि कुछ पैसे आ जाएं और अपना कारोबार कर सकूं। हुआ नहीं। अब ये आखिरी आस है मेरी जिंदगी में, इसलिए उतावला हो रहा हूँ। प्लीज समझें, मेरे ख्वाब इसी तरह पूरे हो सकते हैं, इसलिए मैं जल्दी करना चाहता हूँ शादी। कम से कम नीलो के घर जाके बात कर लें, इसी महीने कोई डेट फिक्स करें। जहाँ तक अरूसा वाला मामला, वो ठीक हो जाएगा। आप सोच क्यों नहीं रही? मैं हम सबके लिए सोच रहा हूँ अम्मी। बस ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, तो प्लीज चली जाए ना। ड्रामेबाज करती हूँ कुछ मैं। ₹80,000 के जेवर बिके और 80,000 रुपए बाबा जी को देने हैं। हाय अल्लाह, शुक्र है मेरा काम हो गया, मेरे पैसे बच गए। या अल्लाह, तूने कितनी बड़ी मुसीबत से निकाल दिया। अब जल्दी से ना इलाज करा के एक प्यारे से बेटे की माँ बन जाऊं, फिर उस जोया को ऐसा करारा जवाब दूंगी ना, समझती क्या खुद को? हाँ, सबसे खिदमतें करवाती है। मैं भी देखना सबको नखरे दिखाऊंगी इंशाल्लाह। या अल्लाह तेरा शुक्र है, बस कोई गैबी ताकत है जो मेरी मदद करती है। या अल्लाह तेरा शुक्र। ख्वाहिशों का क्या भरोसा, दिल को यूं जलाना क्या, जो नसीबों में लिखा हो, खो के यूं पछताना क्या, बनता है वक्त मरहम। वलीद, वलीद बेटा, वलीद बेटा जाग जाओ, कितनी देर तक सोओगे? सबा क्या कर रही हो? क्यों उठा रही है उसे? जब से हॉस्पिटल से आया कुछ नहीं खाया, उसे कमजोरी और हो जाएगी ना, वैसे इतना कमजोर हो गया है। दवाओं का असर है, इसीलिए सोया रहता है, और सोना इसके लिए बेहतर है। तुम प्लीज इसे डिस्टर्ब ना करो। मैंने इससे बात भी तो करनी है, वो लड़की वाले मिलने के लिए आना चाहते हैं। क्यों बुलाना चाह रही हो? तुम बेटी की इज्जत में इजाफा क्यों करना चाह रही हो? आप तो कभी मेरी किसी बात से इत्तेफाक ही नहीं करना चाहते। मेरा कहने का मतलब ये, जब उन्होंने मोबाइल पे तस्वीर देख के हाँ कर दी, तो अब मिलने मिलाने की क्या जरूरत है? ज़हीर, उनको पता चल गया कि एक्सीडेंट हो गया। फिर तो तुम उन्हें बिल्कुल मना कर दो, जवाब दे दो। मैं शादी की डेट फाइल। प्लीज बाहर आओ। जो कुछ तुम करने जा रही हो उससे वलीद को अजियत होगी और तुम्हें शर्मिंदगी। यह हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है सबा। बता दो उन लोगों को कि वो लड़की कितनी अच्छी क्यों ना हो, एक माजूर शख्स के साथ किस तरह गुजारा कर सकती है। उसकी आदतों को देखा तुमने?
कितना गुस्से वाला चिड़चिड़ा मुंह फट हो गया। अरे एक माँ होते हुए तुम उसे संभालते हुए परेशान हो जाती हो, तंग पड़ जाती हो, तो वो यंग लड़की इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल सकती है? मत करो सवा, मत खेलो मेरे बेटे के साथ। मैं अब वलीद तक कोई दुख पहुंचने नहीं दूंगा, याद रखना ये बात। वो बिलाल और जोया गए थे ना हॉस्पिटल वलीद से मिलने के लिए। मानी जान ने तो उससे मिलने ही नहीं दिया, बस मामू मिले थे। क्या हो गया बताओ तो। अरे अम्मी आपको नहीं पता, वलीद को ना डाकुओं ने गोली मार दी। अल्लाह खैर। बड़ी बात हो गई, पर भाईजान या भाभी ने मुझे किसी ने भी फोन नहीं किया। इसका मतलब अगर रूसा ऐसे में वहां जाएगी तो वो उसके साथ भी अच्छा सलूक नहीं करेंगे। या अल्लाह, मैं ये फासले गिले शिकवे खत्म करना चाहती हूँ और परेशानियां हैं कि बढ़ती जा रही, समझ ही नहीं आता क्या करूं। वलीद वहां तकलीफ में है और उरूसा यहाँ वलीद के गम में पागल हुए जा रही है। या अल्लाह, मेरी मुश्किलात खत्म कर दे, कोई सबील निकाल दे जब मेरी बेटी अपने शोहर से मिल सके।